हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये टीसीएस के द्वारा लिया गया पैटर्न पे आधारित है और ये हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है जियोमेट्री से। आप लोग भी बोल रहे थे कि जियोमेट्री का प्रश्न करवाइए, जियोमेट्री का प्रश्न करवाइए। तो ये जियोमेट्री का ऐसा प्रश्न है जो टीसीएस हर शिफ्ट में पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। बीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि AB अनुपात AC क्या होगा। अब यहाँ से सब एक वर्ड आया है समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मैंने बांटने वाला, यानी कि जो एंगल है। अब यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये ABC त्रिभुज है, ये है B है, C है, ये त्रिभुज है ABC और इसका कौन सा एंगल बोल रहा है BAC। BAC ये जो एंगल है इसका समद्विभाजक रेखा जो है BC पर D पे मिलता है, यानी कि ये जो A कोण है इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो BC पे D पे मिल रही है। अब दिया हुआ है कि BC की जो लंबाई, BD की लंबाई जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो BD है इसकी लंबाई कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर और जो BC की लंबाई है 14 है। ये पूरे BC की लंबाई आपको दे चुका है 14। ठीक है, अब बताइए कि अगर BC की पूरी की लंबाई हमारा 14 है और BD सिर्फ BD की लंबाई 6 है तो ये DC की लंबाई कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। 8 और 6 14 हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे प्रश्न में आपको पूछा है कि AB अनुपात AC क्या होगा। ये जो AB है और ये AC है, ये दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखो यहाँ जो दोस्तों इसका जो ट्रिक होता है, ठीक है, AB बटा AC ये कब होगा, जब एंगल A का समद्विभाजक रेखा BC पर मिलता है। तो AB बटा AC बराबर BD बटा DC। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखें। हर कंडीशन में अगर एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रही है, तो AB बटा AC का जो अनुपात होगा, AB और AC का जो अनुपात होगा वो BD और DC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा। BD कितना दिया हुआ है आपका 6 और DC कितना दिया हुआ है 8। 6 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटा हो सकता है, कट जाएगा तो अच्छी बात है। 3 और 4, 8 का आधा 4, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 बटा 4। और इसी को अनुपात में क्या लिखेंगे 3 अनुपात 4। तो ये आपसे प्रश्न है कि प्रश्न था और इसका आंसर है 3 अनुपात 4, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।